इस धरती पर सांप की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अधिकतर लोगों को सांप काफी खतरनाक लगते हैं और कई लोग सोचते हैं कि सभी सांप जहरीले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप बहुत ही विचित्र प्राणी है। सांप के बारे में लोग अब तक ठीक से नहीं जानते हैं। सिर्फ 10 से 15% सांप ही जहरीले और घातक होते हैं। कई सांप तो ऐसे भी होते हैं जो छोटा सा कीड़ा तक नहीं मार पाते, तो वहीं कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो इंसान को ही जिंदा निकल जाते हैं। सांप के अंदर जाने के बाद कोई भी जीव अचानक मरता नहीं है। कई जीव और परजीवी तो सांप के अंदर पूरी उम्र बिता देते हैं। अब जरा आप इस वीडियो को देखिए। ये शख्स सांप की स्किन से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। सफेद प्लास्टिक जैसी चीज सांप की स्किन पर चिपकी हुई है और जब इसे खींचा गया तो यह लंबा खिंचता ही चला गया। बिना जानकारी के इस चीज को समझना मुश्किल है। असल में ये टेपवर्म है जो सांप की स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। टेपवर्म एक प्रकार का पैरासाइट होता है जो दूसरे जानवरों के अंदर या अंदर रहकर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये टेपवर्म सांप के अंदर पहुंचा कैसे? क्या इससे सांप को कोई नुकसान नहीं होता? क्योंकि जितने भी पैरासाइट्स यानी कि परजीवी होते हैं वो दूसरे के शरीर पर ही रहते हैं और उनका ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्व कर लेते हैं। कई बार पैरासाइट्स के कारण जानवर बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन सांप और टेपवर्म के साथ ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सांप के अंदर मूल रूप से टेपवर्म नहीं पाए जाते, लेकिन दूसरे जानवरों को खाने से उनके साथ सांप की बॉडी में टेपवर्म एंट्री कर लेते हैं। सांप जब छिपकली, चूहे, मेंढक को अपना भोजन बनाता है तो इन जानवरों के जरिए सांप की बॉडी में टेपवर्म पहुंच जाता है। टेपवर्म लगभग सभी रेप्टाइल्स में पाया जाता है सिवाय क्रोकोडाइल के। सांप को वैसे टेपवर्म से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से सिर्फ 2 ही सांप टेपवर्म की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं। सांप के अंदर टेपवर्म गलती से ही पहुंच जाते हैं और एक बार अंदर जाने के बाद टेपवर्म को पूरी जिंदगी वहीं बितानी पड़ती है। बाहर निकलने का उसके पास कोई साधन नहीं होता। ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं और ट्रेन के दरवाजे हर तरफ से बंद हैं। आप किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे में ट्रेन के अंदर ही आप एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करेंगे। ठीक ऐसा ही टेपवर्म भी करता है। वो समझ जाता है कि उसे अब अपना पूरा जीवन सांप के अंदर ही रहना है। वो वहीं पर अंडे भी देता है। एक टेपवर्म का लाइफ स्पैन करीब 30 सालों का होता है, जबकि सांप 10 से 20 सालों तक जीवित रहते हैं। हालांकि टेपवर्म के रहने से सांप को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टेपवर्म का वजन ना के बराबर होता है। सांप को पता भी नहीं होता कि उसके अंदर कोई परजीवी रह रहा है। ये ऐसा ही है जैसे कि 2 पड़ोसी सालों तक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं। वैसे तो सर्जरी के जरिए सांप के अंदर रहने वाले टेपवर्म को निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वो मेहमान सांप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती। एक टेपवर्म की लंबाई करीब 6 इंच की होती है, तो वहीं सांप की लंबाई करीब 12 इंच के आसपास होती है, जिनके अंदर टेपवर्म रहते हैं। कई बार लोग खुद ही टेपवर्म को सांप की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लंबा कीड़ा एक बार में बाहर नहीं आता। ये काम एक्सपर्ट्स के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अगर टेपवर्म का कुछ हिस्सा भी सांप की बॉडी में रह जाए तो वो इन्फेक्शन फैला सकता है, इसलिए खुद से डॉक्टर ना बनकर वेटरनरी से संपर्क करना चाहिए। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि कोई टेपवर्म यदि सांप के अंदर चला जाए तो उसे पूरा जीवन वहीं बिताना पड़ेगा। टेपवर्म और सांप की स्पीशीज के अनुसार उसमें बदलाव मुमकिन है। उदाहरण के लिए सिप्रोमेड्रा का जीवन चक्र समझने की कोशिश करते हैं। ये टेपवर्म अपनी लाइफ में 3 से 4 बॉडी बदलता है। मेंढक से सांप में, सांप से मछली में, उसके बाद किसी और जानवर में। हो सकता है कि लास्ट में वो इंसानों के पेट में भी पहुंच जाए। लाइफ साइकिल को फॉलो करता हुआ ये टेपवर्म अलग अलग बॉडी में प्रवेश करता है। नई बॉडी इन टेपवर्म को पसंद भी आती है, क्योंकि सांप के अंदर स्ट्रेच होने की ज़्यादा जगह उन्हें नहीं मिलती, जबकि ह्यूमन बॉडी, प्राइमेट्स या गाय भैंस जैसे जानवरों के अंदर ये काफ़ी अच्छे से अपनी बस्ती बना सकते हैं। सांप के पेट के अंदर भले ही उसे ऑक्सीजन ना मिले, लेकिन फिर भी जानवर काफ़ी देर तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ हम पैरासाइट्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक मेंढक भी सांप का शिकार बनने के बाद कई घंटों तक जीवित रहता है। साइंटिस्ट ने कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें सांप और मेंढक को एक साथ एक पिंजरे में छोड़ दिया था। उम्मीद के मुताबिक सांप ने मेंढक का शिकार कर लिया। करीब 1.5 घंटे में मेंढक सांप की बॉडी में सेंटर तक पहुंच गया, लेकिन कुछ ही देर में सांप की बॉडी में हलचल हुई और मेंढक जंप लगाने की कोशिश करने लगा। वो हिलता रहा और सांप के मुंह से बाहर आने में सफल रहा। ये नज़ारा देख रिसर्चर्स हैरान रह गए थे। मेंढक भले ही गंदा हो गया था, लेकिन वो पूरी तरह जीवित था। थोड़ी देर बाद सांप ने दोबारा मेंढक को अपना शिकार बना लिया और इस बार सांप ने पहली वाली गलती नहीं की। कई बार सांप या कोई अन्य जानवर अपने शिकार को निगलने की जल्दी कर जाते हैं। उन्हें मारते नहीं या मुंह में नहीं रखते। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका भोजन कोई और न छीन ले। सांप अपने शिकार को खत्म करने के लिए जहर का सहारा लेते हैं।
लेकिन जल्दबाजी में वो ऐसे ही जिंदा किसी भी जानवर को निगल जाते हैं। एक बार कोई शिकार जीव के पेट तक पहुंच जाए तो वहां मौजूद एसिड और गैस्ट्रिक जूस से बच पाना पॉसिबल नहीं है। मुंह से स्टमक तक के रास्ते के बीच उनके पास बचने का मौका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या कोई बड़ा सा सांप या एनाकोंडा किसी इंसान को निगल सकता है? फिल्मों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि एनाकोंडा ने किसी इंसान को निगल लिया है, लेकिन क्या यह वास्तव में पॉसिबल है? ये जानने के लिए साल 2014 में डिस्कवरी टीवी की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक इंसान को एनाकोंडा के आगे शिकार बनने के लिए छोड़ दिया और ये सब कुछ लाइव टीवी शो में किया गया। इंसान के लिए एक स्पेशल सूट भी बनाया गया जिससे वो एनाकोंडा की बॉडी के अंदर जीवित रह पाए और उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। प्लान ये था कि एनाकोंडा के निगलने के बाद उस इंसान को बाहर दोबारा निकाल लिया जाएगा। ढेरों तैयारी इस शो को लेकर की गई थी और जब इस इंसान को स्पेशल सूट पहनाकर एनाकोंडा के सामने छोड़ दिया गया तो एनाकोंडा ने इंसान पर हमला कर दिया। उसे जकड़ने की कोशिश की, लेकिन इंसान को एनाकोंडा ने खाया नहीं। उसने निगलने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस चीज़ की उम्मीद प्रोड्यूसर्स को नहीं थी। उनका शो फ्लॉप हो गया और बाद में पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर एनाकोंडा इंसान को खाते क्यों नहीं। ये सवाल एक रिसर्च का विषय बन गया। एनाकोंडा अपने बॉडी वेट के 30% वजन के बराबर का शिकार कर सकता है। 22 से 29 फीट के एनाकोंडा बहुत रेयर ही नजर आते हैं। उनका इंसानों से आमना सामना नहीं होता और वो इंसानों का शिकार करने के हैबिचुअल भी नहीं होते। जिस इंसान के साथ ये शो शूट किया गया उसने एक स्पेशल सूट पहना था। सूट और इंसान के चौड़े कंधे के कारण एनाकोंडा इंसान को निगल नहीं पाया। एनाकोंडा भोजन से पहले अपने शिकार को मारना पसंद करते हैं। स्पेशल सूट के कारण वो इंसान को मार नहीं पाया और इसीलिए उस एनाकोंडा ने इंसान को निगला नहीं। इंसान को स्नेक प्रूफ सूट पहनाया गया था, जिस कारण एनाकोंडा के दांत उस पर काम नहीं किए और ना ही वो इंसान को अच्छे से जकड़ पाया। लास्ट में निराश होकर इंसान को जिंदा छोड़ दिया और सेट से वापस पानी में चला गया। इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट को कई सवालों के जवाब मिल गए थे। बाद में इस पर काफ़ी रिसर्च भी की गई। दोस्तों, भले ही एक एनाकोंडा ने इंसान को जीवित छोड़ दिया हो, लेकिन अजगर यानी कि पाइथन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करता। बड़े और विशाल पाइथन इंसान को पूरा निगल सकते हैं। यहाँ तक कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स को भी बर्मीज पाइथन अपना शिकार बना लेते हैं। 4 से 5 फीट लंबे एलिगेटर को अजगर पलक झपकते ही निगल जाते हैं। बहुत से लोग अजगर और एनाकोंडा में कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इनके डिफरेंसेस में हम एक अलग वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि आखिर एक सांप किस तरह भोजन करता है और किस तरह एक टेपवर्म उसके शरीर में प्रवेश करता है। ये टेपवर्म इंसानों के शरीर में भी कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। किसी भी इंसान या जानवर के इम्यून सिस्टम पर यह सब कुछ निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।